हेलो देशवासियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग सुरक्षित और अच्छे होंगे। आज की मेरी ये कविता, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जो बाढ़ग्रस्त हैं। बहुत दर्द होता है उनको टीवी पर देखकर, ये देखकर कि अपना घर छोड़ना पड़ता है, ये भी नहीं पता कि अपनों से मुलाकात हो या ना हो। आज मेरे भाव, आज मेरी कविता इसी के विषय में है और मेरी आज आपसे गुजारिश है, आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे भावों को सुनने के लिए अंत तक ज़रूर आइएगा। प्लीज़, मैं इंतज़ार करूँगी। तो शुरू करते हैं। अखबार पर आया आज मेरे गांव का चित्र। जब अखबार नहीं आ सका मेरे गांव में, जब अखबार नहीं आ सका मेरे गांव में, खौफ पैदा कर रही थी आसमान से बरस रही बेकाबू बारिश, आसमान से बरस रही बेकाबू बारिश। इंसानियत को जिंदा करो, इंसानियत को जिंदा करो, भूखों का पेट भरो, ऐसी थी सबसे गुजारिश, ऐसी थी सबसे गुजारिश। कुदरत के कहर ने अनिवार्यताओं का मेला लगाया मेरे गांव में, मेला लगाया मेरे गांव में। वो आंचल भी बचा नहीं, वो आंचल भी बचा नहीं। था जीवन मेरा जिसके छाँव में, था जीवन मेरा जिसकी छाँव में। आंखें तरस रही थी, राजनीति बढ़ गई, आंखें तरस रही थी, राजनीति बढ़ गई। जिंदगी की ज़रूरत बूंद ही तबाही बन गई। हालात बेबस थे, जिंदगी पर प्रकृति ने धावा बोला था, तकलीफ से निकालो, बिलखती आवाज़ों का एक रेला था। कहाँ ज़रूरत है मेघा ने नहीं देखा, कहाँ ज़रूरत है मेघा ने नहीं देखा। विकराल प्रलय से बदलती तस्वीर का मंजर मेरी आंखों ने देखा। तब तांडव कर रही थी नदियाँ अपनी सीमाएं तोड़कर। किनारों का हिसाब नहीं रखना चाहती थी भयानक रूप लेकर। तबाह करने की जिद में थे उफन कर नदी नाले। डर से भागते हुए ये भी ना सोचा मैंने, सब कुछ छोड़ूं किसके हवाले। मेरा गांव अब टापू था, घर जमींदोज हो गए। मेरा गांव अब टापू था, घर जमींदोज हो गए थे। आंगन की तुलसी, मंदिर के भगवान भी जल समाधि हो गए। किसानों की आंखों ने सिर्फ दूर दूर तक दरिया देखा। प्यार से उगाई मोहब्बत को सैलाब से निगलते देखा। आधा मेरा देश इस बेमौत प्रलय की चपेट में था। कहीं पहाड़ों का गिरता मलबा तो कहीं भूस्खलन। मेरा देश दहशत में था। इस बवंडर ने विराम नहीं लगाया, बर्बादी की सारी सीमाओं को तोड़ गिराया। महज एक रात ने ये मुकाम बनाया। रास्ते कहाँ हैं ये अब कोई समझ न पाया। इश्क की बेल झोपड़ी पर चढ़ाकर, बेफिक्र होने के लिए बीमा कराकर, मैंने संतोष था पाया। सब कुछ मेरा छीन कर कुदरत तूने मुझे राह शिविर तक पहुंचाया। ये बदलाव चुभ रहा था मुझे कील की तरह।
ये बदलाव चुभ रहा था मुझे कील की तरह। धीरे धीरे लोगों की संख्या का अवरोह हो रहा था, धीरे धीरे लोगों की संख्या का अवरोह हो रहा था। कल किसका नंबर होगा, कल किसका नंबर होगा, ये जिक्र हो रहा था, ये जिक्र हो रहा था। मेरे सामने वो डगमगा रहा था, मेरे सामने वो डगमगा रहा था जिसका जीवन भर को हाथ थामा। मेरी बेबसी देखो, मेरी बेबसी देखो, इन हाथों से उसको संभाल ना सका, इन हाथों से उसको संभाल ना सका। मेरी छतरी ने झटक कर मुझसे पहले जाते हुए ये जताया, मालिक कोशिश करना बचने की, मालिक कोशिश करना बचने की, अंत समय है आया, अंत समय है आया। ए आसमान इतना प्यार मत कर धरती से, इतना प्यार मत कर धरती से। मिट्टी से बनी दीवारों पर तो तरस कर, मिट्टी से बनी दीवारों पर तो तरस कर। वो पानी था जिसने अपने क्रोध से ये जताया, जिसने अपने क्रोध से ये जताया, बोल डुबो दूं, सुखा दूं, मेरा मोल तू समझ ना पाया, मेरा मोल तू समझ ना पाया। मेरी कद्र छोड़कर तूने अपना मतलब निकाला, तूने अपना मतलब निकाला। तरस और तड़प देकर तेरे जीवन को मैंने दुश्वार कर डाला। इंसान हो या जानवर, जमीन तलाश कर रही थी हर किसी की नज़र, जमीन तलाश कर रही थी हर किसी की नज़र। पेड़ पौधे जीव जंतु हर किसी पर हो रहा था इसका असर, हर किसी पर हो रहा था इसका असर। चेतावनी बारिश की थी, चिंता हमारी थी। हाथ उठाकर बचा लो, बस ये दुआ मांगी थी। मेरी आंखों ने दहशत कोहराम देखा, इसीलिए इन्हें दान करने का मैंने इरादा बदल दिया। एक पुल ने मेरे गांव को सुविधाओं से जोड़ा, पर इस त्रासदी ने जाने कितने टुकड़ों में तोड़ा। क्यों हर साल है आता तेरा इम्तिहान, शांति देकर बर्बादी का इतना बड़ा नुकसान। क्या हाथ इंसान को देकर बचाव तूने कुदरत के हाथ दिया। इस प्रश्न का उत्तर मुझे किसी किताब ने नहीं दिया। थैंक यू यहाँ तक आने के लिए, मुझे यहाँ तक सुनने के लिए। थैंक यू हर बार के लिए, थैंक यू मुझे अप्रिशिएशन के लिए। मैंने हमेशा कहा है हम अपने देश में प्यार जिंदा रखेंगे, और प्यार जिंदा रखने के लिए दर्द बांटना है, दर्द को समझना है। ये दर्द मुझ तक पहुंचा है और मैं उम्मीद करती हूँ ये दर्द आप तक पहुंचा होगा इस कविता से। प्लीज़ साथ दीजिए इस चीज़ में, कारवां बनेगा ज़रूर। अगर आप साथ देंगे तो प्लीज़ मेरे साथ रहिए। मेरी आपसे गुजारिश है जो शुरू में मैंने की थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसे समझेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से आऊँ, आप चाहते हैं, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए बहुत थैंक यू। बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा बोलूँ, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं मैं थोड़ा बोलूँ। सबके पास अपना अपना टाइम है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि बड़े और छोटे दोनों के लिए बोलूँ, कभी बड़ा और कभी छोटा। होता क्या है, विषय पर डिपेंड करता है, विषय कैसा है। आज का विषय ही कुछ ऐसा था कि मेरी कलम रुक ना सकी और दर्द में बहती चली गई। आप भी समझ सकते हैं। देखिएगा, मूवी से बड़ा नहीं है। तो फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।